देखिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनेशन। कहाँ, किसके? लॉगरिदम फंक्शन की, राइट? सो ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी है। अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे लिखा जाएगा? लॉग बी ऑन द बेस ऑफ ए इक्वल टू एक्स, ये लिखने का तरीका है। ठीक है। ए रेस टू एक्स को अगर लॉगरिदम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? लॉग बी ऑन द बेस ऑफ ए इक्वल टू एक्स। ये ध्यान रखना लॉगरिदम में आगे वाली जो कंडीशन, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड कैन नॉट बी वन। ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड कैन नॉट बी वन, क्योंकि वन की पावर कुछ भी करोगे वन आ जाएगा, कोई ज्यादा सेंस बनता नहीं है। ठीक है, एक्स कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वन नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव रख रहे हैं। ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि नेगेटिव टू द पावर इवन, इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ए को हम नेगेटिव नहीं रख रहे। ठीक है। सो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। ए रेस टू एक्स है, इसको आप लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? और ये जो ए है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ लें। ठीक। इसके लॉ हैं, कुछ रूल रेगुलेशन है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, उस पे हम बात करते हैं। पहला क्या है? सबसे पहले log a बेस पे m इंटू एन, लॉग ए बेस पे m इंटू एन, ये क्या हो जाता है? log a बेस पे m प्लस log n ऑन द बेस ऑफ a। इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है। सो क्या है? इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो प्रूफ कैसे करेंगे? इसको एक को x मान लेते हैं, एक को y। लेट log a बेस पे जो m है ये x हो गया एंड log ऑन द बेस ऑफ a n इक्वल टू y हो गया। ये हमने माना है, ये हमने माना है। तो इसका मतलब कितना हो गया? a रेज टू x इक्वल टू m हो गया बाय दिस डेफिनेशन, बाय दिस डेफिनेशन, राइट? और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इट विल बी a रेज टू वाई इक्वल टू एन। यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन से ये आता है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। a रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई कितना हो जाएगा हमारे पास? m इंटू एन, ये हो जाएगा। ठीक। सो a रेज टू एक्स प्लस वाई विल बी mn। फिर इसको अगर उस पे लिखना चाहें लॉगरिदम के फॉर्म में तो क्या होगा? log a बेस पे mn लिखेंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बाई डेफिनेशन। डेफिनेशन पे हम बार बार आएंगे। ठीक है। और x की वैल्यू क्या थी? वापस रख दो। x की वैल्यू क्या थी? log m ऑन द बेस ऑफ a और log n ऑन द बेस ऑफ a। सो ये हमारा हो गया पहला प्रूफ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पहला प्रूफ। इसका वन नंबर देते हैं, इसका टू, इसको यूज करेंगे। ये हमने क्या किया? वन इंटू टू। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा रूल क्या है? ये पहला रूल आपको समझ में आ गया। सेकंड रूल क्या कहता है?
log m by n on the base of a equal to log m minus log n। बेस चेंज नहीं होता, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सभी बेस होंगे तभी हम लॉ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, फिर से लेट एक मिनट, log m on the base of a equal to x and log n on the base of a equal to y। तो इसका मतलब क्या हो गया, a रेज टू x इक्वल टू m, और इसका मतलब क्या हो गया, a रेज टू y इक्वल टू n। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2। हमें क्या निकालना है, m बाई n, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 1 एंड 2 को आप डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, a रेज टू x अपॉन a रेज टू y इक्वल टू m बाई n। और आप क्या कह सकते हैं, a रेज वाई इक्वल टू m बाई n। और बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, और बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम जो समझाई अभी, log a बेस पे m बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, है ना। और x क्या है, आपने पहले माना था उसको वापस कर दो, जो आपने माना था उसको वापस कर देंगे, log m माइनस log n ऑन द बेस ऑफ a, ठीक है। थर्ड लॉगरिदम का रूल। तीसरा क्या कहता है भाई, log a बेस पे m रेज टू कुछ है पावर, m रेज टू b है, ये क्या होता है, b log m होगा ऑन द बेस ऑफ a। ये होना है, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम सभी को प्रूफ करते हुए समझेंगे ये कैसे होता है, और प्रूफ कहाँ से कर रहे हैं, डेफिनेशन की हेल्प से, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ के लिए लेट log a बेस पे m रेज टू b को हमने x मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a रेज टू x इक्वल टू m रेज टू b बाई डेफिनेशन, बाई डेफिनेशन, समझ में आया। सो a रेज टू x रेज टू 1 बाई b करते हैं दोनों साइड, ताकि हमें m की वैल्यू निकल जाएगी। हमने क्या किया, रेज टू 1 बाई बी बोथ साइड। सो कितना हो गया, m कितना हो गया, a रेज टू x बाई बी, m कितना हो गया, a रेज टू x बाई बी, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, log a बेस पे m इक्वल टू x बाई बी, ये हो गया बाय डेफिनेशन, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू वापस रख दो, ये वाली कितनी हो गई, log a बेस पे m इक्वल टू x कितना हो गया, log a m रेज टू b अपॉन b, ऐसा हो जाएगा, है ना। b उधर शिफ्ट कर दो तो b log a m इक्वल टू log a बेस पे m रेज टू b। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, सिर्फ डेफिनेशन पे बात घूमेगी, सिर्फ डेफिनेशन पे बात घूमेगी। डेफिनेशन क्या है, a रेज टू x इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या है log b इक्वल टू x। ये इफ एंड ओनली इफ है, ठीक। a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, तो ये याद रहनी चाहिए हमेशा, हर प्रूफ में लगेगी। 3 बता दिए आपको, चौथा देख लेते हैं, फोर्थ।
फोर्थ लॉगरिदम का रूल क्या कहता है? लॉग ए रेस टू बी, बेस में ए रेस टू बी है, ध्यान रखना, एम। थोड़ा स्कोर अच्छे से लिख ले, नहीं तो पोच पोच हो जाएगी। ए रेस टू बी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए रेस टू बी छोटा सा है ना, इक्वल टू क्या होता है, 1/b लॉग ए बेस पे m होता है। इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे? लेट लॉग ए रेस टू बी इक्वल टू m इक्वल टू x, ये हमने माना। सो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये ए रेस टू बी रेस टू x इक्वल टू m, ये क्या हो गया बाय डेफिनेशन, ठीक है। सो m कितना हो गया, a रेस टू बी एक्स, m कितना हो गया, a रेस टू बी एक्स। समझ में आया? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, a रेस टू बी एक्स इक्वल टू m, ठीक है। तो लॉगरिदम में क्या हो जाएगा, लॉग a बेस पे m इक्वल टू बी एक्स बाय डेफिनेशन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू वापस दे दो, x की वैल्यू आप वापस दे दें। क्या है x की वैल्यू, log a रेस टू बी बेस में था m, ठीक। तो ये इधर आ जाएगा, 1/b log a बेस m इक्वल टू log a रेस टू बी m। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो, आप जो पावर में है ना वो बाहर आ जाती है, m रेस टू 1 और a रेस टू b, तो 1/b बाहर आ गया, 1/b बाहर आ गया। चलो पांचवा देखता हूँ, इसी टाइप का है पांचवा, नहीं, इसी का एक्सटेंशन है, क्या करूँ, इसी का एक्सटेंशन कर लूँ और यहीं लिख लेते हैं, log a रेस टू b m रेस टू c कैन बी रिटर्न एज c/b log m/a, ठीक है। जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, ये जो बेस होता है ए, केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो ना, इन केमिस्ट्री बेस ए जो होता है वो 10 होता है, उसी पे न्यूमेरिकल करते हैं। लेकिन हम जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो कैलकुलस में, इन कैलकुलस वी यूज बेस को ई यूज करते हैं। बेस को हम क्या यूज करेंगे, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718 अप्रोक्सीमेट। और ई क्या है, नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं इसको, नेचुरल लॉग। ई को क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स में, और केमिस्ट्री में 10 बेस पे यूज किया जाता है, ठीक है। फिर देखें आप, लॉग ए बेस पे A1 होता है, ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करें, लेट log a रेस टू a इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है। सो ये डेफिनेशन से क्या होता है, a रेस टू x इक्वल टू a हो जाता है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज लॉग का बेस और ये नंबर सेम हो जाए तो इसका आंसर 1 आता है, इसका आंसर 1 आता है, ठीक। सिक्स्थ रूल क्या है, रेसिप्रोकल
ऑफ लॉगरिदम। मतलब ये क्या कहता है, लॉग ए बेस पे m है इक्वल टू 1/log m बेस पे a हो सकता है। ठीक है, जरा देख लें, संतोष चौहान को वेलकम कर दें। हाँ, सो रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम क्या हुआ कि 1 करते हैं तो बेस और वो नंबर चेंज हो जाता है। ठीक, बेस और ये नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, छठा है। सो प्रूफ, सो हम क्या मान लेते हैं, लॉग ए बेस पे m इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, a रेस टू एक्स इक्वल टू m हो गया बाय डेफिनेशन। या ये a क्या हो सकता है, a इक्वल टू m रेस टू 1/x। दोनों की पावर में क्या किया हमने, 1/x। समझ में आया। अगर अब आप इसको लॉगरिदम फॉर्म में लिखना ले जाओ तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस पे m इक्वल टू 1/x हो जाएगा ये। ठीक है, x की वैल्यू वापस रख दो, 1/log ए बेस पे m। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। हेंस log a बेस m इक्वल टू 1/log, कुछ तो गड़बड़ लिखा है हमने, 1/x। ए क्या है, a बेस पे m इक्वल टू ये था, है ना, इक्वल टू इक्वल टू ए रेस टू एक्स इक्वल टू एम हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी, एम रेस टू 1/x। ओके, लॉग ए बेस एम इक्वल टू हो गया 1/x। एक्स क्या था, कुछ तो हम गलत दिख रहे हैं इसमें, ये एम बेस से आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एम बेस ए रेस टू एम, ए रेस टू एक्स इक्वल टू एम। ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ करें भाई, ये कोई ए बेस पे एम रेस, ए इक्वल टू एम रेस टू 1/x, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमें क्या चेंज करना है, बेस चेंज करना है। हमें क्या चेंज करना है, बेस। तो थोड़ा सा इसको आप वापस ले लेते हैं, हम इसको वापस अपने मोड में ले लेते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, m इक्वल टू ए रेस टू एक्स, और आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग m बेस पे a इक्वल टू m बेस पे a इक्वल टू x। कुछ तो इसमें मिस्टेक हो रही है, कुछ इसमें मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। रुको, इसको 1 मिनट में प्रूव करते हैं हम। एक आगे वाला प्रूफ ले लेने दो मेरे को, उसके बाद इस पे आ जाता हूँ मैं। 1 सेकंड में कर देगा वो प्रूफ। सेवंथ क्या कहता है, चेंज बेस रूल। चेंज बेस रूल, चेंज बेस रूल क्या कहता है, 1 मिनट, हमने यहाँ गलती क्या करी थी, 1 मिनट में देख सकते हैं क्या, इससे पहले, हाँ ये रहा, यहाँ पे हमने गलत लिखा है, ये डेफिनेशन ही गलत लिख दिया। ठीक है, तो इसको जरा सही किया जाए।
क्या है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग एम बेस पे ए इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो अब हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, एम आएगा, यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, देयर विल बी एम एंड देयर इज ए। हमने छोटी सी गलती करी है, उसको हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये हो गया प्रूफ। और एक अगला वाला भी तरीका है, वो भी दिखाता हूँ, एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का। ठीक, एक और तरीका है, क्या है, 7 जो प्रॉपर्टी है, लॉ है चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस। क्या लॉ है, लॉग ए बेस पे एम है, आप इसको बेस चेंज करना है। हमेशा हर एक बेस पे आपको टेबल नहीं मिलती है, तो हम बेस चेंज करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये देखो बेस चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है, भी बेस है जो जीरो नहीं है और ग्रेटर देन, कैनॉट, सॉरी, कैनॉट बी वन, कैनॉट बी ग्रेटर देन जीरो। बेस हमेशा जीरो से ऊपर होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप, ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बी बेस में। तो जिस बेस पे आपको टेबल दी हुई होगी, कई बार आपको टेबल ई बेस पे दी हुई होती है, तो भी आप यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल। और अगर आपको 10 बेस पे दी है तो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बेस पे आप यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या कहता है, लेट लॉग ए बेस पे जो m है उसको x मान लिया है। इसका मतलब क्या हो गया, a रेस टू x इक्वल टू m, ये हो गया a रेस टू x इक्वल टू m। दोनों साइड लॉगरिदम लो, दोनों साइड लॉगरिदम आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, कोई भी बेस लगा लें। तो हमारे रिक्वायरमेंट b की थी तो b लगा लिया। ठीक है, और जो थर्ड लॉ था उसने क्या बोला कि जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। सो x log b बेस पे a इक्वल टू log b बेस पे m, यूज यूजिंग थर्ड नंबर का लॉ साइड। ठीक है, सो x कितना हो गया, log m ऑन द बेस ऑफ b अपॉन log a ऑन द बेस ऑफ b। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। x क्या था, x क्या था भाई, log a बेस पे m था। तो आपने बेस चेंज कर दिया, ए बेस से कहाँ पे चले गए आप, बी बेस पे चले गए। सो इसको आप अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी रिक्वायरमेंट हो उस बेस पे क्वेश्चन को ले सकते हैं। आठवां क्या है, लॉग ए बेस पे 1 इक्वल टू 0। ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड कैनॉट बी 1। हमेशा बेस कैनॉट बी 1, शुड बी ग्रेटर देन 0। सो इसका प्रूफ तो बहुत ईजी है, इसका प्रूफ बहुत ईजी है। कैसे, log a1 इक्वल टू एक्स, तो डेफिनेशन से क्या हो गया, a रेस टू एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब a रेस टू 0, तो x कितना हो गया, 0। समझ में आया, तो क्या हो गया, log a बेस पे 1 इक्वल टू 0। सो कोई भी बेस हो अगर 1 है तो क्या हो गया, वो 0 हो गया। एक और कर लेते हैं, नाइन्थ। नाइन्थ क्या कहता है, log a बेस पे a रेस टू m इक्वल टू m होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करो जरा। सो log
ए रेस टू एम इक्वल टू हमने एक्स मान लिया, या एक्स भी नहीं मानो इसको, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई तो उसको यूज कर सकते हो, दिक्कत नहीं मानो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम लॉग ए बेस पे ए यूजिंग थर्ड लॉ, पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है, और ये एम लॉग व ए कितना होता है, 1 होता है, कौन सा, यूजिंग एट्थ लॉ, सो इक्वल टू एम, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, हैंस प्रूव हो गया है। एक